Discrete Mathematics, Chapter 6, Counting, Section 6.1, Counting Principles. अब हम देखने जा रहे हैं the division rule. We have introduced the product, sum and subtraction rules for counting. You may wonder whether there is also a division rule for counting. In fact, there is such a rule, which can be useful when solving certain types of enumeration problems. डिवीजन रूल की स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो शायद हमें इसको समझने में हमें मदद दे। ताहम ये काफी बोरिंग सा रूल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट रूल के, सम रूल के और सब्ट्रैक्शन रूल के। Suppose that an automated system has been developed that counts the legs of cows in a pasture. Suppose that this system has determined that in a farmer's pasture, there are exactly 572 legs. How many cows are there in this pasture? Assuming that each cow has 4 legs and there are no other animals present. यानी एक किसान के फार्म में सपोज करें कि काफी सारी गायें मौजूद हैं और उनकी टांगे काउंट कर ली गई हैं, तो तमाम गाय की जो टांगे टोटल बनती हैं वो 572 लेग्स हैं। और ये बात भी तय है कि हर गाय की 4 ही लेग्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बिलफर्ज कोई काऊ माजूरी का शिकार हो, उसकी एक आध जो है वो टांग लेग मिसिंग हो, ब्रोकन हो, ऐसा नहीं है, बल्कि हर गाय की 4 ही टांगे हैं और उस फार्म में गाय के अलावा कोई और जानवर मौजूद नहीं है। तो अब काउंट करना कितनी गाय होंगी। Let n be the number of cow legs counted in pasture. n की वैल्यू हो गई है 572. Because each cow has 4 legs, by the division rule, we know that the pasture contains n by 4 cows. Consequently, the pasture with 574 cow legs has 572 divided by 4 equal to 143 cows in it. तो लिहाजा पास्चर में इतनी काउस मौजूद हैं। अब यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई किया गया है। अच्छा, डिवीजन रूल कब अप्लाई होता है वो हम उसकी स्टेटमेंट में देखते हैं। इसमें खास बात वो ये है कि जो ये तरीका बनता है लेग काउंट करने, काउ काउंट करने का, वो लेग से एसोसिएटेड है और वो एक काउ के अगेंस्ट 4 हैं और जितनी भी काउ हैं हर के अगेंस्ट 4 है। तो ये इस पेचीदा से पॉइंट को, बोरिंग से पॉइंट को समझने के लिए अब हम आते हैं स्टेटमेंट की जानिब। उसे 3 अंदाज में डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि द डिवीजन रूल, देयर आर n by d ways to do a task. एक टास्क को करने के n by d तरीके होंगे। अगर if it can be done using a procedure that can be carried out in n ways, if it can be done using a procedure that can be carried out in n ways, उस काम को करने के n ways मौजूद हैं और कोई भी काम w हो और तो उसे करने के एग्जैक्टली जो n में से d तरीके ऐसे हैं जो वो w वाले तरीके जैसे ही हैं, उससे क्रॉसपॉन्ड करते हैं। एग्जैक्टली d ऑफ द n ways correspond to the way w। यानी एक गाय की 4 टांगे थी तो बाकी गाय की भी 4 टांगे ही हैं, तो इस केस में n by d डिवीजन रूल से आएगा। We can restate the division rule in terms of sets. हम इसे सेट की शक्ल में बता सकते हैं। If a finite set A is the union of n pairwise disjoint subsets, each with d elements, then n is equal to number of elements A and number of elements in A divided by d। तो ये सेट्स के अंदाज में लिख दिया गया। एक तीसरा अंदाज है फंक्शन का जो शायद इन सबसे ज्यादा समझने में आसान साबित हो। वी कैन फार्मुलेट द डिवीजन रूल इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। इफ f is a function from A to B where A and B are finite sets and that for every value y belonging to B there are exactly d values x belonging to A such that अगर f अप्लाई करेंगे x पे तो जवाब y आएगा। यानी d वैल्यूज हैं y के करॉस्पॉन्डिंग b के हर एलिमेंट के करॉस्पॉन्डिंग, b के
हर एलिमेंट करॉस्पॉन्डिंग ए सेट के अंदर डी ऐसी वैल्यू मौजूद है, तादाद में डी ऐसी वैल्यूज मौजूद हैं कि अगर उन पे एफ अप्लाई करेंगे तो वाई आएगा। हर एक करॉस्पॉन्डिंग यानी कि जो कोडोमेन या रेंज में जो इमेज आ रहा है उस इमेज के करॉस्पॉन्डिंग जो प्री इमेजेस हैं ए सेट के अंदर वो इक्वल नंबर हैं। डी को अगर हम 4 फर्ज कर लें तो यूं समझ लें कि बी के एलिमेंट के लिए 4 प्री इमेजेस हैं, बी के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में 4 प्री इमेजेस मौजूद हैं। इन विच केस वी से दैट एफ इज D2 1, 1 to 1 नहीं बल्कि D2 1 बनेगा। 1 to 1 में होगा कि एक के लिए एक प्री इमेज, और इस तरह से D2 1 का मतलब क्या है कि वी से दैट एफ इज D2 1, 1 to 1 नहीं बल्कि D2 1 है कि डी जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के उनका एक ही इमेज आएगा। देन number of elements in B is equal to number of elements in A divided by D। चूंकि B के हर एलिमेंट पे है लिहाजा कोडोमेन और रेंज पहली बात तो बराबर हो जाएंगी, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू y इन B की बात है। तो उसका मतलब क्या है कि B के हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मौजूद है, इसका मतलब है कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे। दूसरी बात, चूंकि हर B के हर एलिमेंट के करॉस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस 4 हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के एलिमेंट्स की तादाद ज्यादा है, और चूंकि हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज बराबर हैं और वो डी हैं तो लिहाजा ए को जब डी से डिवाइड करेंगे तो बी आ जाएगा। तो ये उन दोनों अंदाज के निस्बत समझने में ज्यादा आसान है डिवीजन रूल की स्टेटमेंट। रिमार्क, द डिवीजन रूल कम्स इन हैंडी when it appears that a task can be done in n different ways, but it turns out that for each way of doing the task there are d equivalent ways of doing it. Under these circumstances we can conclude that there are n by d inequivalent ways of doing the task। यानी कहा गया था कि उस काम को करने के n तरीके हैं, लेकिन दर हकीकत वो n नहीं है बल्कि उनमें से कुछ तरीके एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, और जो इक्विवेलेंट्स के सेट बन रहे हैं वो हर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ वेज जो हैं वो d हैं। तो असल में तो क्या हुआ, जो अगर हम अलग अलग इन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट नहीं बल्कि इन इक्विवेलेंट वेज देखना चाहें तो वो n by d होंगे। तो ये डिवीजन रूल है काउंटिंग का। तो ये एक और एग्जांपल है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज देयर आर टू सीट फॉर पीपल अराउंड अ सर्कुलर टेबल वेयर टू सीटिंग्स आर कंसीडर्ड द सेम when each person has the same left neighbor and the right neighbor। We arbitrarily select a seat at a table and label it seat 1। We number the rest of the seats in numerical order proceeding clockwise around the table। Note that there are 4 ways to select the person for seat 1। 4 लोग हैं तो उनमें से हमने जो 4 सीट्स बन गई हैं, तो हम इस तरह से करते हैं कि किसी एक को पर्सन 1 कह लेते हैं। तो ऐसा करने के 4 तरीके हैं कि यानी कि हम किसी को भी पर्सन 1 कह सकते हैं, पहले शख्स को कहें, दूसरे को कहें, तीसरे को कहें, चौथे को कहें। तो पहले को तो सीट 1 पे बिठाने के 4 तरीके हो गए। अब जो भी पर्सन बिठा दिया जाएगा, जो बाकी बचेंगे वो 3 होंगे। 3 ways to select the person for seat 2। जब 2 सिलेक्ट हो जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे। 2 ways to select the person for seat 3। अब 3 सीटों पे 3 लोग बैठ चुके हैं, अब एक ही पर्सन बाकी और एक ही सीट है, तो 1 way to select the person for seat 4। thus there are 4 factorial is equal 24 ways to order the given 4 people for these seats। However, each of the 4 choices for seat 1 leads to the same arrangement, as we distinguish 2 arrangements only when one of the people has a different immediate left or immediate right neighbor। जो immediate left और right neighbor पहले जैसा होने की बात है, वो अगर हम शख्स बदल भी दें तो वो repetition आती रहेगी। Because there are 4 ways to choose the person for seat 1, by the division rule there are 24 by 4 is equal to 6 different seating arrangements for
ऑफ 4 पीपल अराउंड द सर्कुलर टेबल। तो असल में वो जो चार वो बात थी तरीके, पहला पर्सन सेलेक्ट करने के, सारी स्टोरी उसके अराउंड घूम रही है, तो वो 4 से डिवाइड कर देंगे, 24/4 करेंगे, 6 आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।